अमेरिका के अपने फौजियों की हलाकत पर ईरान पर शदीद हमले। अमेरिकी फौज ने मुसलसल 8वीं रात ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जनूबी ईरान के इलाकों सीरक और हाजीआबाद में मुतादिद अहदाफ पर बमबारी। साहिली शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी जजीरे कुश पर भी अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का उर्दन में अपने 2 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। कहा कि उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अहलकार हलाक, 4 जख्मी हुए, 1 फौजी ताहाल लापता है। उर्दन में अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमले की सख्त सजा देंगे। ईरानी बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को तबाह किया गया। ट्रंप का ईरानी हमलों में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा कि 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। कहा कि अगर ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। ईरान ने कुवैत, उर्दन और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को हदफ बना लिया। इराकी शहर अरबेल में मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराक में अमरीकी कौंसलेट के करीब ईरानी ड्रोन मार गिराया गया। ईरान का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। कहा कि अली अल सालिम एयरबेस और कैंप उडेरी को निशाना बनाया। अमरीकी असलहा डिपो और पेट्रियाट रडार निजाम को तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब की उर्दन में अल अजरक एयरबेस को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में अमरीकी जंगी तैयारे तबाह हुए। अल अजरक बेस पर फाइटर जेट शेल्टर्स, पार्किंग रैंप को भी निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका को बड़ा शैतान मुल्क करार दे दिया। कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने का ऐलान। मुश्तबा खामनाई ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि अमेरिका वादा खिलाफ, नाकाबिले एतमाद और बदनीयत मुल्क है। मुफाहमती यादाश्त पर ट्रंप के दस्तखत बेवुकत हो गए। ईरान पर बार बार हमले करके अमेरिका ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। अगर अमेरिका मजीद जंग का रास्ता इख्तियार करता है तो ईरानी कौम तैयार है। नून लीग के बड़ों की मरी में अहम बैठक। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और हमजा शहबाज की शिरकत। विफाकी और सूबाई काबीना में तौसी पर तवील मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में हमजा शहबाज को एक मरतबा फिर विफाक में जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की गई। हमजा शहबाज पंजाब में नून लीग की सदारत के ख्वाहिशमंद। इजलास में तय पाया कि पार्टी के दरीना पार्लियामेंटेरियन को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का फैसला। नवाज शरीफ खुद जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। नून लीग के इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर के लिए भी मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गौर आए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का वेनेज़ुएलियन हममनसब से राबता। पाकिस्तान और वेनेज़ुएला के दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, कारोबार, ज़राअत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान के तामीरी और अमन पसंद किरदार को सराहा। ज़लज़ले में पाकिस्तान की हमदर्दी, इंसानी इमदाद और यकजहती पर इजहार तशक्कुर। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ इसहाक डार से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। इसहाक डार ने बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल और माशी तरक्की का अज़्म दोहराया। ईरान के वज़ीर दाखिला का कल दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी अपने हम मनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक भी बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराकी हम मनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इराक से स्ट्रेटेजिक रवाबित कुछ बयानात से मुतासिर नहीं होने चाहिए। उधर सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी का अमरीकी फौजियों को खित्ता छोड़ने का मशवरा। इब्राहिम अजीजी बोले कि सुप्रीम लीडर ने अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने की बात की। अमरीकी अफवाज फौरी तौर पर खित्ता छोड़कर निकल जाएं। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर की भी अमरीका को तबाहकुन जवाब देने की धमकी। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी धौंस
जारहियत और वहशियाना कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने अमेरिका के जदीद दिफाई निजाम के सामने अपनी मिसाइल हिकमत अमली तब्दील कर ली। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से परवाज करते हैं। ईरानी मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचकर अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। अमेरिकी दिफाई निजाम के लिए ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो गया। ईरान अब हसास अमेरिकी अहदाफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बना रहा है। अमेरिकी दिफाई निजाम उर्दन में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट न कर सका, जिसकी वजह से 2 अमेरिकी फौजी हलाक हुए। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा से जारी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान नवाज ग्रुप दुनिया भर में अमेरिकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी शहरियों को मशरिक़ वुस्ता जंग के बायस इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। परवाजों में खलल और सिफारती दफातर पर हमलों के खतरे का इंतबाह भी जारी। दुनिया फुटबॉल के नए हुक्मरान का फैसला आज होगा। अमेरिका में दुनिया फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग छिड़ने को तैयार। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और स्पेन आमने सामने। फुटबॉल की दुनिया पर हुक्मरानी के लिए रात 12 बजे तबले जंग बजेगा। मैक्सिको टीम अर्जेंटाइन 3 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। स्पेन 2010 में आलमी चैंपियन बन चुका है। फाइनल मैच की इख्तितामी तकरीब में गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय परफॉर्म करेंगे। शकीरा और बर्ना बॉय की रिहर्सल की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल मैच के हाफ टाइम में फन का मुजाहरा करेंगे। दुनिया भर के मारूफ गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। फुटबॉल फाइनल का मेजबान न्यूयॉर्क बारिश के पानी में डूब गया। तूफानी बारिशों से न्यूयॉर्क में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अहम शाहराएं, सड़कें और सबवे स्टेशन ज़ेरे आब। क्वींस, ब्रुकलिन और लोअर मैनहट्टन में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी सड़कों पर जमा होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। न्यूयॉर्क सिटी, शिमाली न्यू जर्सी और वेस्ट चेस्टर का काउंटी में सैलाब की वार्निंग जारी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का पाक फौज और मार्काए हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान। नौरीन नियाजी को NCCIA का नोटिस। 20 जुलाई को पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। नोटिस में कहा गया है कि नौरीन नियाजी ने झूठी खबर फैलाई। फेक न्यूज के जरिए रियासती इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। उधर भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक भारतीय गोदी मीडिया नौरीन नियाजी के मार्काए हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने सियासी मफाद के लिए इंटरव्यू में मार्काए हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत का नौरीन नियाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने गुफ्तगू में कहा कि नौरीन नियाजी का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। बानी और उनके खानदान का हदफ फौज और इदारे नहीं, पूरा पाकिस्तान है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्काए हक से मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान मुल्की मफाद के मुनाफी है। बिलाल असर क्यानी बोले, बदकिस्मती से पाकिस्तान की फतह कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। ये लोग सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। नौरीन नियाजी के बयान पर पाकिस्तान भर में गम और गुस्सा है। आपसे किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, आपको माफी मांगना होगी। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, मार्काए हक में पाक अफवाज की फतह उनको हजम नहीं हो रही। अपने भाई की सियासत के लिए की गई कभी हरकत तारीख याद रखेगी। जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की हमेशा रुसवाई और नाकामी उसका मुकद्दर बनी। अताउल्लाह तारड़ मजीद बोले, पाकिस्तान और कश्मीर कॉज के खिलाफ मजमूम सियासत के पीछे एजेंडा कुछ और था। ये सारा ड्रामा मुहाजिरीन की सीटें खत्म करने का नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने के लिए किया गया। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे।